गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 85 बी आई है। ये आपकी ईवीएस की है। ए हिंदी की थी, वो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। चलिए, तो इसे पहले अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस शहर में हम रहते हैं वे इतना मशहूर क्यों है। पूरे भारत में दिल्ली आकर्षण का केंद्र है, यानी दिल्ली इतना खूबसूरत क्यों है, इतना मशहूर क्यों है। हर कोई दिल्ली ही क्यों आना चाहता है। भारत की राजधानी होने के साथ साथ हमारी दिल्ली अपनी विभिन्नताओं से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कि यहाँ का खान पान, बाज़ार, जीवन शैली, त्यौहार इत्यादि। यानी हमारी दिल्ली सिर्फ इसीलिए फेमस नहीं है कि भाई वो हमारे देश की राजधानी है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी दिल्ली इतनी फेमस है। क्या क्या, जिसमें बताते हैं यहाँ का खाना पीना, यहाँ के बाज़ार, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के त्यौहार। ठीक है, तो कहते हैं तो आइए बच्चों, आज दिल्ली की सैर करते हैं और अपनी दिल्ली की विशेषता के बारे में जानते हैं। तो चलिए, आज हम लोग अपनी दिल्ली की सैर करते हैं और अपनी दिल्ली की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, दिल्ली की खासियत को जानने के लिए आइए पढ़ते हैं गीता का दिल्ली दर्शन। अब गीता एक प्यारी प्यारी बच्ची है आपकी तरह, वो दिल्ली दर्शन करने आई है। दिल्ली दर्शन यानी दिल्ली घूमने आई है। गीता आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके मामा जी उसे दिल्ली दर्शन पर ले जा रहे हैं। सबसे पहले गीता ने अपने सफ़र मेट्रो से शुरू करा। मेट्रो में सफ़र करने में उसे बहुत मज़ा आया। मेट्रो को एक नदी के ऊपर से जाता देख गीता ने अपने मामा जी से पूछा, ये कौन सी नदी है। मामा जी ने उसे बताया कि इस नदी का नाम यमुना है। बिल्कुल ठीक बात है, हमारी दिल्ली में यमुना नदी बहती है ना। हमारी दिल्ली में जो लाल किला बना है वो भी यमुना नदी के ऊपर बना है, आप सब जानते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अच्छा, आप लोग मेट्रो में बैठे हैं या नहीं, ये आप लोग मुझे बताएंगे ज़रा कि कौन कौन जो है वो मेट्रो में बैठा है और कौन कौन मेट्रो में नहीं बैठा है। आगे चलते हैं। तो गीता ने दिल्ली दर्शन इंडिया गेट से शुरू करा। सही बात है, सबसे फेमस जगह है इंडिया गेट। यहाँ लिखा है जहाँ उसे इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का भ्रमण किया। क्योंकि ये सब चीज़ें आसपास में मिली जुली हैं, तो इसीलिए उन्हें इंडिया गेट गई, उसके बाद वहीं राष्ट्रपति भवन गई। राष्ट्रपति भवन की बनावट देखकर वो दंग रह गई। इंडिया गेट के पास चिल्ड्रन पार्क में उसे बहुत से झूले मिले, जिस पे उसने बहुत मज़े किए, झूलों को झूला उसने। उसके बाद वह मेट्रो से पुरानी दिल्ली गई। गीता ने वहाँ लाल किला देखा, शिकंजी, शीशगंज गुरुद्वारा जो है उसको देखा। उसके बाद उसने चांदनी चौक की मार्केट को देखा, जहाँ पर सभी प्रकार के सामान और तरह तरह के लजीज खाने उपलब्ध थे। लजीज का क्या मतलब होता है, टेस्टी, है ना। फिर मामा जी उसको कुतुब मीनार दिखाने ले गए। जब गीता रात के समय कुतुब मीनार पहुंची तो उसकी आंखें वहाँ की जमघट से क्या हो गई, चमक उठी। उसके बाद गीता को वहाँ दृश्य बहुत पसंद आया। वहाँ से वह अपने मामा जी के घर आई और अपनी माँ को सभी बातें बड़ी उत्सुकता से बताईं। तो आई समझ में बात, देखी उसने, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं घूमी, जैसे कि जंतर मंतर नहीं घूमी, है ना। इसके अलावा वो लोटस टेम्पल भी नहीं गई, ज़ू भी नहीं गई, बहुत सारी जगह जामा मस्जिद नहीं गई, और इसके अलावा लाल किला तो वो हो आई थी, लेकिन पुराना किला नहीं गई, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जैसे हुमायूं टॉम्ब है, राजघाट है, ये सारी जगह, और बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, उन सब जगहों पे वो नहीं गई। खैर, तो आपको पता चला कितना मज़ा आया। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको लिखा है गीता के दिल्ली दर्शन से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे पूछे गए हैं, उनके उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए। नंबर 1, गीता ने दिल्ली दर्शन कहाँ से शुरू किया था। तो जल्दी से बताइए, उसने दिल्ली दर्शन कहाँ से शुरू करा था। तो उसने इंडिया गेट से शुरू करा था। अभी मैं आपको सारे आंसर एक साथ लिख के दिखाऊंगी बेटा, ABCDE ऐसे ही कर दूंगी। फिलहाल समझ लीजिए, फिर सारे वन वर्ड आंसर हैं, एक एक करके सारे आंसर लिखा दूंगी, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखते जाइए और आंसर के लिए जगह छोड़ते जाइए। अगला क्वेश्चन लिखा है, गीता को किस सफ़र में बहुत मज़ा आया। तो जल्दी से बताइए कौन से सफ़र में उसे मज़ा आया।
दिल्ली भ्रमण में, है ना, दिल्ली घूमने में उसे खूब मज़ा आया। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, गीता ने कौन सी नदी देखी थी, तो गीता ने यमुना नदी देखी थी। उसके बाद लिखा है गीता ने कौन कौन से स्मारक देखे, तो आपको पता है कौन कौन से स्मारक देखे। सबसे पहले उसने इंडिया गेट देखा, इंडिया गेट के बाद वो राष्ट्रपति भवन गई, फिर वो चिल्ड्रन पार्क भी गई, उसके बाद फिर वो लाल किला गई, है ना, लाल किले के बाद वो शीशगंज गुरुद्वारा गई, चांदनी चौक की मार्केट भी घूमी। लेकिन यहाँ सिर्फ स्मारक की बात हो रही है, तो अभी हम आंसर में सिर्फ और सिर्फ स्मारक ही लिखेंगे। ओके, अभी मैं आपको बता सारे दे रही हूँ, लिखेंगे सिर्फ स्मारक। इसके बाद फिर वो कुतुब मीनार भी गई, है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको दिल्ली में कौन सी जगह पसंद है और क्यों। तो अब आप ये वाला आंसर खुद से लिखेंगे कि आपको दिल्ली में कौन सी जगह पसंद है और क्यों पसंद है, ये आप बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मुझे दिल्ली में ज़ू सबसे ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर हमें देखने को मिलते हैं, जानवरों के बारे में हमें जानने को मिलता है कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी लाइफ होती है ना। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है दिल्ली में ज़ू को घूमना, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़ू ही जाती हूँ घूमने के लिए। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है और आप वहाँ क्यों जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे। चलिए फ़िलहाल हम लोग आंसर देखते हैं इसके। तो देखिए ये आंसर हो गए आपके इंडिया गेट, इसमें आ जाएगा मेट्रो के सफ़र में। मैंने भी बोला था दिल्ली के सफ़र में, लेकिन ये पैराग्राफ में भी हमने पढ़ा था तो उसमें लिखा था ना मेट्रो के सफ़र में मज़ा आया है। फिर आपके यहाँ यमुना नदी, फिर इंडिया गेट, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और कुतुब मीनार। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था ज़ू मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं। ठीक है, कर लेंगे। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है, बच्चों दिल्ली में बहुत से प्रसिद्ध स्मारक है, उनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से स्मारकों की पहचान कर क्रम अनुसार अपनी कॉपी पे लिखिए। ठीक है, तो अब आपको इसकी चित्र बनाने की या चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नंबर 1 डाल के आपको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 डाल के उसका आंसर लिख लेना है। अब जैसे कि अगर आप बताएं तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो है वो आपका क्या है, ये आपका है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो आप ये नंबर 1 कर देंगे, हुमायूं का मकबरा। नंबर 2 पे क्या है, जंतर मंतर, तो ये रहा जंतर मंतर। नंबर 3 पे क्या है, ये है आपका कुतुब मीनार, तो आप ये नंबर 3 कर देंगे। नंबर 4 पे क्या है, राजघाट है, तो आप यहाँ नंबर 4 कर देंगे। और नंबर 5 पे लोटस टेम्पल है, इसे आप लोटस टेम्पल कर देंगे। ओके, बस आपको नंबर डाल के डायरेक्ट नाम लिखने, चित्र वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए आपको एक्टिविटी दी गई है, दिल्ली की कोई भी एक जगह जो आपको पसंद है उसके बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने टीचर्स के साथ साझा कीजिए। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ज़ू के बारे में समझाया था ना, सेम ऐसे ही जो जगह आपको पसंद है आपको बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो जगह अच्छी लगती है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए राजघाट लगती है। ठीक है, क्यों लगती है, तो अब आपको बताना है कि मुझे राजघाट इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ जाके हमें क्या मिलता है, इंस्पायरेशन मिलती है, यानी हम इंस्पायर होते हैं कि किस तरह से लोग अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, है ना। हमें अपने वतन के लिए किस तरह से अगर हमें कुर्बान होना पड़े तो सबसे आगे रहना चाहिए, है ना। हम ये जान सकते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से अपनी जान दे दी देश के लिए, है ना। भाई गद्दारों ने तो उन्हें मारा, देश की वजह से ही तो उनकी जान गई, उनकी अपनी निजी दुश्मनी थोड़ी ना थी किसी से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग आज की वर्कशीट को ये ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।